हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग मैट्रिसेस का ही मेरा 4th लेक्चर है ना। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो उसका पहला कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर इक्वल हो, है ना। और दूसरा कंडीशन है इसमें कि दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा, जो नंबर होगा, वो मेरा इक्वल होगा, है ना। तो क्लियर हो गया, ठीक है। कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका बराबर होना चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल कहलाएगा आपका, है ना। और इसमें से अगर माइनस प्लस में भी अगर अलग अलग होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए मैट्रिसेस, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, और मैट्रिसेस, उसके बाद लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस हो गया मेरा, है ना। मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। हमको पढ़ना आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा मेरा, है ना, उसका मतलब होता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। तो हेडिंग देते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा मेरा, है ना। तो इसका क्या क्या कंडीशन था मेरा, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए। पहला कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमको, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है इसका, बोथ द मैट्रिक्स है इक्वल ऑर्डर, है ना। क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, है ना। ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, है ना। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए दोनों मैट्रिक्स का पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरा, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल होगा मेरा। क्या क्या होगा, पहला कंडीशन है मेरा यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा मेरा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन में है। और दूसरा कंडीशन है आपको क्या कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा मेरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका इक्वल होना चाहिए, है ना। ये पहला कंडीशन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा कंडीशन में, है ना। उसमें अगर प्लस माइनस का भी अगर अलग अलग होगा प्लस माइनस में भी, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएगा मेरा, है ना। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मेरा, एक पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 0 2 दिया हुआ है मेरा, है ना। और 4 6 आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, और दूसरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है 0 2 दिया हुआ है मेरा, है ना। और 4 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है यहाँ पर मेरा, देखिए दोनों मैट्रिक्स मेरा, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया मेरा, बराबर हो गया। ऑर्डर आपका 2/2 है यहाँ पर, इसका भी ऑर्डर 2/2 है मेरा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कितना है आपको यहाँ पर देखिए। तो अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ई हो गया मेरा, है ना। देखिए 0 0 के बराबर है और आपका है 2 2 के बराबर है मेरे पास, ठीक है। ये दोनों बराबर है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो 4 4 के बराबर है मेरा, और उसके बाद आपका 6 जो है 6 के बराबर है ना।
तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मेरा क्या है, देखिए ऑर्डर भी आपका यहाँ पर क्या है, इक्वल है मेरा, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका इक्वल है ना। तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका। अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल का देखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमको इस तरह का दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है आपको, और 0 दिया हुआ है मेरा, 6 दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 0 दिया हुआ आपको, 6 दिया हुआ, ठीक है। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर इक्वल नहीं है मेरा, क्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा मेरा ये, और यहाँ पर देखिए दोनों का तो ऑर्डर मेरा बराबर है ही है मेरे पास, ठीक है। इसका भी ऑर्डर बराबर है, इसका भी ऑर्डर आपका बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये भी आपका बराबर है ना। लेकिन ये जो है ना, ये आपका बराबर नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये बराबर और नहीं है मेरा, है ना। बाकी सब बराबर है, लेकिन तो इसको हम लोग इक्वल नहीं कहलाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। हेलो, गेट को बंद कर दीजिए, गेट को बंद कर दीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा मेरा यहाँ पर, तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल नहीं कहलाएगा, है ना, क्योंकि इस सब कुछ तो मेरा इक्वल है, लेकिन आपका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 4 है आपको, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है मेरा, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वल नहीं कहलाएंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको रहेगा क्या कि दो मैट्रिक्स इक्वल आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा एक्स का मान निकालिए और वाई का मान निकालिए, है ना। मतलब एक्स वाई पूछेगा या फिर टी पूछेगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हमको इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अगर थर्ड एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, है ना। जैसे एक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है वाई, और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है मेरा, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, और उसमें इक्वल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है मेरा, ये 4 आपको दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है मेरा, है ना, और 2 3, ठीक है। तो इसमें अगर देखिएगा, देखिए क्या है, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा बराबर है ना, ऑर्डर बराबर, ये भी 2/2 है मेरा, ये भी कितना आपको 2/2 ऑर्डर का मेरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखेंगे, तो ये 2 के बराबर है मेरा, है ना, ये 2 के बराबर है, और ये जो 3 है आपका, ये भी 3 के बराबर है। तो अगर हमको यहाँ पर बोला एक्स वाई का मान निकालिए, ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, इसके बराबर हो जाएगा, और वाई का मान जो हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा मेरा, है ना, वाई हो जाएगा 5, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन देखें, तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करेंगे हम लोग, है ना, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर क्वेश्चन इस तरह का अगर आपको दिया हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, वाई कॉमा, ठीक है। इफ अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ है मेरा, ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरा, जैसे एक्स माइनस अगर आपको 2 दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, है ना, वाई माइनस आपको दिया हुआ है 3 आपको दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 हमको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स इस तरह का आपको दिया हुआ है मेरा, और इक्वल टू दिया हुआ है मेरा दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ये 4 आपको दिया हुआ है, ये 5 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, और 2 हो जाएगा मेरा, ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा। तो दो मैट्रिक्स हमको इक्वल दिया हुआ, और बोला इसमें एक्स वाई का मान निकालिए, है ना। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल दिया हुआ है ना,
और देखिए दोनों का ऑर्डर भी क्या है मेरा बराबर है ना, ये भी 2/2 है, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का मेरा है ना। और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है। देखिए E2 जो है ना मेरा, और E2 किसके बराबर है मेरा, यहाँ पर देखिए तो, और जैसे ई मेरा 2 है, मेरा E2 के बराबर है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ना। और E4 जो है आपका ये 4 के बराबर है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसमें, तो देखिए ई जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ई इसके बराबर हो जाएगा मेरा, यानी हो जाएगा मेरा, चूँकि एक्स माइनस जो x-2 हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा आपका 4 के बराबर हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग उस x उसको उधर भेज देंगे, ठीक है, तो x = हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसीलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, x का वैल्यू हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है, y हो जाएगा मेरा y-3 = कितना हो जाएगा मेरा, किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका इसके बराबर हो जाएगा मेरा, है ना। y-3 = हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा मेरा, है ना। और उसमें अगर उसको उधर भेज देंगे तो y = हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3 मेरा, है ना। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा आपके पास कितना 8 आ जाएगा मेरा, है ना। तो x का मान मेरा 6 हो गया और y का मान हो गया मेरा 8, है ना। इस टाइप का आ जाएगा मेरा आंसर आपको। तो इसमें फिर हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इसमें, जिससे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगर आपको 2 में दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, जैसे x प्लस दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ है मेरा 2y दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, और 3 दिया हुआ है मेरा 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा। और इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है मेरा, 3 5 आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है कुछ। तो इसमें भी देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है आपका, है ना। देखिए क्या बराबर है मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है और देखिए इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है मेरे पास, है ना, देखिए 3 जो है मेरे पास, है ना, 3 है मेरा, ठीक है, और 3 के बराबर है मेरा, है ना। और ये जो 5 है मेरा, ठीक है, तो ये 5 के बराबर है। और ऑर्डर भी आपका देखिए यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का है, यहाँ पर भी कितना जाएगा 2/2 ऑर्डर का, मेरा ऑर्डर भी इक्वल है। तो अब जो हो जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा मेरा ये x प्लस हो जाएगा 4 = कितना हो जाएगा मेरा ये 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसमें जो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2y = हो जाएगा आपका 2y = हो जाएगा मेरा 3, है ना। तो इसीलिए कितना हो जाएगा y = हो जाएगा मेरा 3 बटे में हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 3 बटे में 2y का मान आ गया। और हम लोग अगर x का मान निकालना चाहेंगे यहाँ से तो कितना होगा मेरा x = 2 - 4 हो जाएगा आपको यहाँ पर, है ना। तो 2 में से 4 कटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा मेरा, है ना। और y का जो आपका वैल्यू आ गया कितना 3/2 आ गया मेरे पास, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का मतलब NCERT में ढेर से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और कोई भी बुक का दिया हुआ रहेगा, बनाइएगा तो बन जाएगा लगभग, है ना। के लिए आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है आपको, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। और फिर आगे हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। और जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन 3 बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, इफ मतलब x y मान का निकालिए यदि, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जिससे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, है ना,
हाँ एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ यहाँ पर वाई दिया हुआ +2 दिया हुआ मेरे पास, है ना। 3 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। और इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ मेरा ये तो ये अगर मतलब तो 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। ये दिया हुआ आपको 3, ठीक है। हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, है ना। तो देखिए ये भी मेरा 2/2 आ रहा है मेरे पास, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है मेरा ये 2 रो 2 कॉलम है। इसमें एक्स वाई का मान आपको पूछ रहा है मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का ऑर्डर तो हम चेक कर लिए आपका, है ना। तो ऑर्डर अगर चेक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर देंगे। देखिए जैसे 3 के बराबर है मेरा यहाँ पर, है ना। और 4 भी क्या है मेरा 4 के बराबर है ना, बराबर है, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा आपको यहाँ पर 4 के बराबर हो जाएगा मेरा, है ना। तो एक्स अगर निकालेंगे हम लोग, है ना, कितना हो जाएगा मेरा ये, अगर हम लोग एक्स निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मेरा +- अंडर रूट हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो रूट से अगर बाहर निकल जाएगा तो एक्स का मान जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, एक्स का मान +-2 हो जाएगा आपका, है ना। ये रूट के अंदर था, रूट के अंदर से बाहर आ गया तो +-2 आ गया आपका, है ना, ये वाला आ गया मेरा। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको बराबर करेंगे, ठीक है, चूँकि क्या करेंगे वाई प्लस, है ना, y+2 इक्वल टू करेंगे हम लोग 3, क्या करेंगे 3, है ना। तो y का मान कितना हो जाएगा मेरा, ये y इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 हो गया आपका, ठीक है। ये +2 है मेरा, है ना। तो +2 को अगर इस बार हम लोग भेज देंगे तो प्लस है तो -2 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए कितना हो जाएगा y इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1। तो x का मान आपका आ रहा है +-2, यानी x का जो मेरा वैल्यू आ जा रहा है कितना आ जा रहा है मेरा ये +-2 आ जा रहा है आपका, और y का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 1 आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा, ठीक है। अगर मान लेते क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, है ना, x - y आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x + y दिया हुआ है मेरा, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ इक्वेशन टाइप का मेरा, है ना। तो इसमें जो हम बार बार बोल रहे हैं आपको मतलब चेंज करते रहेगा आपका इक्वेशन मेरा, कुछ भी हो सकता है आपको, है ना। तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन भी आपको बनाना है मेरा, है ना। और जैसे x हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला इतना हो गया मेरा, ये कितना हो गया, इसके बराबर हो गया मेरा आपका 4 हो गया मान लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ 3 देते हैं, और 3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2, है ना, इस तरह का आपका। तो यहाँ पर देखिए 2/2 का मैट्रिक्स हो गया मेरा, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पर भी आपका 2 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी मेरा क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर हो गया मेरा। और देखिए ई भी क्या है मेरा, इसके बराबर है मेरा, है ना। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया मेरे पास, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा इसमें कि और ई इसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये यानी x - y कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा, देखिए तो x माइनस जो y हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, इक्वेशन 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद जो आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2x + y, है ना। तो 2x + y जो हो जाएगा मेरा किसके बराबर हो जाएगा मेरा ये 3 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस तरह का अगर 2 इक्वेशन हो जाएगा मेरा, तो दोनों देखिए यहाँ पर इक्वेशन टाइप का आपको दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 को, है ना। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा मेरे पास, है ना, कट जाएगा मेरा। तो ई बचेगा आपको यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर x, तो 2x + x हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा मेरा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरा, ठीक है, कितना जाएगा 7, है ना। तो x का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा आपका कितना जाएगा, x = हो जाएगा मेरा
और 7 बाई हो जाएगा मेरा 3। ये मेरा एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अगर हमको वाई का मान निकालना है ना, तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे और इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मेरा कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो क्योंकि इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ मेरा एक्स, दिया हुआ मेरा एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ मेरा 4, आपको दिया हुआ मेरा, है ना, स्टेप का दिया हुआ मेरा। तो एक्स का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 7/3 दिया हुआ है मेरा, और माइनस हो जाएगा मेरा वाई और इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। तो इसको अगर हम लोग उस पार भेज देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा मेरा ये 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 7/3 आ जाएगा आपका, है ना। तो माइनस वाई जो हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा मेरा ये एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो 4×3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा मेरा ये 5 में आ जाएगा आपका 3, है ना। तो इसीलिए वाई का मान कितना आ जाएगा मेरा ये, वाई का मान आ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 5 में, -5/3 आ जाएगा आपका, है ना। ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो वाई का मान आ गया मेरा -5/3, तो वैल्यू जो आ जाएगा आपका क्या क्या आ जाएगा मेरा ये एक्स का जो आपका वैल्यू आ गया मेरे पास 7/3 आ जाएगा आपका, और वाई का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग नया थ्योरी पे आएंगे। और जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया मेरा, है ना। और जैसे अगर हमको दिया हुआ इसमें आपको जो है ना ABCD कुछ भी आपको दे सकता है मेरा, है ना। तो अगर AB में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिए तो क्या होगा मेरा ये, और जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, इस तरह से अगर आपको दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, है ना, B, और कॉमा आपको दिया हुआ रहेगा if, ठीक है, इसलिए दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर इस तरह का ना A+2 दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और B-3 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, और 2 हो जाएगा मेरा, ये 4 हो गया आपका, और ये हो गया आपका मैट्रिक्स हो गया मेरा, है ना, और इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया हुआ है मेरा ये 2 3 2 4 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना। देखिए दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल दिया हुआ है आपको, है ना। यहाँ पर मेरा 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2/2 ऑर्डर दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। और हम लोग अगर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का बात करेंगे, है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, है ना, ये 2 के बराबर है मेरे पास, ठीक है। और ये जो 4 है मेरा, है ना, तो 4 क्या है मेरा, ये 4 के बराबर है मेरा, है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है, और ऑर्डर भी क्या है आपका, ये देखिए ऑर्डर जो है ना, ये भी आपका बराबर है मेरा, है ना, ऑर्डर भी बराबर है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर मेरा A+2, ठीक है, A+2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरा ये 2 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद A इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, इसको उधर भेज देंगे तो 2 हो जाएगा -2, इसलिए A का वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना, A का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0। और उसके बाद हम लोग अगर B का मान निकालना है, ठीक है, तो B का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, और B माइनस हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका, इक्वल टू देखिए और इसके बराबर हम लोग किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है,
इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो बी इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा आपका 3 है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका और 3, ठीक है। तो इसलिए बी का मान आ जाएगा मेरे पास कितना, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, है ना। तो ए का मान आ गया आपका 0 आ गया मेरा, क्या आ गया, ए का मान आ गया 0 और बी का मान आ गया आपका 6, है ना, इस टाइप का। ये दोनों आपका आंसर आ गया मेरा। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 2a प्लस अगर b आपको दिया हुआ मेरा, है ना, और यहाँ पर आपको दिया हुआ a माइनस बी, अगर इक्वेशन टाइप का आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, तो इसको देखिए यहाँ पर, तो इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, ये 2 दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ मेरा 5 दिया हुआ मेरा, स्टेप का दिया हुआ मेरा, है ना। तो देखिए दोनों का क्या मेरा ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का बराबर है ना, 2/2 है, ये भी कितना है आपका 2/2 ऑर्डर का मेरा, है ना। और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी देखिए यहाँ पर, देखिए ई क्या है मेरा 2 के बराबर है मेरे पास, है ना, ई 2 के बराबर है मेरा, और ये 5 जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 5 के बराबर है, दोनों बराबर है मेरा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा मेरा, है ना, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर ये हो जाएगा मेरा, है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो इसको आपको इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, तो इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यानी 2a प्लस हो जाएगा मेरा b इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपको a माइनस बी इक्वल टू हो जा रहा है मेरा आपका 3, ये हो जा रहा है आपका 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ये 1 प्लस, अगर हम 1 + 2 कर लेंगे, ठीक है, तब कितना होगा मेरा बताइए। तो 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो ये तो प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, ये माइनस भी या प्लस भी तक कट जाएगा मेरा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो 1 + 2 नहीं हो जाएगा 2a + a, तो हो जाएगा आपका 3a आ जाएगा, है ना, 3a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। तो a का मान मेरा कितना आ जाएगा आपका, a का मान आ जाएगा आपका 5/5 आ जाएगा आपका 3, ये आपका हो गया a का मान हो गया मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे किसका मान, अगर हम लोग निकालेंगे b का मान, तो इसलिए हम लोग कोई भी इक्वेशन यूज कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मेरा क्या आ जाएगा आपका बताइए तो, और जैसे अगर आपको दिया हुआ 2a दिया हुआ है प्लस 2a + b, है ना, इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ मेरा, है ना, ये आपका इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग अगर a का मान पुट करेंगे, तो a का मान क्या यहाँ पर पुट करेंगे 2 × a का मान मेरा 5/3 पुट कर दिए, और 5/3 पुट कर दिए, प्लस बचा आपको b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा मेरा आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 तो 10, 10/3, और प्लस हो जाएगा मेरा b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका 10/में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये 6 माइनस 10/में हो जाएगा मेरा ये 3, तो ये हो जाएगा -4/3 आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -4/3, यानी a का मान जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा आपका a का मान, और b का मान जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, b का मान -4/3 आ जाएगा आपका, है ना। ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। तो वीडियो को शुरू से देखिए वीडियो को, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।